लग्जरी होटल का कमरा पूरी तरह से शांत था। किंग साइज बेड के चारों ओर कुछ कपड़े बिखरे पड़े थे, जैसे कि किसी ने जल्दबाजी में उन्हें फेंक दिया हो। वहीं उसी बेड पर एक आदमी और एक लड़की सो रहे थे। आदमी अपनी बाहों में लड़की को समेटे हुए था, जैसे वह उसे अपनी सुरक्षा में पूरी तरह से लाना चाहता हो। लड़की का चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था, जिससे उसकी मासूमियत और भी ज्यादा नजर आ रही थी। उनके ऊपर बस एक सफेद चादर पड़ी हुई थी, जो कमरे की हल्की रोशनी में झलक रही थी। कमरे की हालत खुद ब खुद उस रात की कहानी बयां कर रही थी। यह कोई सामान्य रात नहीं थी। चादर के नीचे दोनों के बीच की खामोशी, कमरे में बिखरे कपड़े और हर चीज के इर्द गिर्द मौजूद तनाव, ये सब कुछ कह रहा था। जैसे उस रात ने दोनों की जिंदगी का एक अहम मोड़ ले लिया हो, और अब ये खामोशी ही सबसे ज्यादा बोल रही थी। वो दोनों अभी सो ही रहे थे कि अचानक कमरे का दरवाजा धड़ाधड़ खुला और 4-5 रिपोर्टर अंदर घुस आए। कैमरे के फ्लैश से कमरे में उजाला होने लगा, और वे दोनों सोते हुए हैरान परेशान होकर जाग पड़े। रिपोर्टर बिना रुके उनकी तस्वीरें खींचने लगे, जैसे ये कोई शूटिंग का हिस्सा हो। ये देखकर वह शख्स छत से बेड पर उठ बैठा, और उसके साथ ही मासूम लड़की भी चौंक कर उठ गई। लड़की को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में कोई विचार नहीं आ रहे थे। बस उसे जो भी समझ में आया, उसने अपना छोटा सा सिर उस आदमी के सीने में छुपा लिया, जैसे वह किसी से छुपकर खुद को सुरक्षित करना चाहती हो। वहीं वह शख्स अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करके लड़की को अपनी गोद में पूरी तरह से समेटने लगा और उसकी खतरनाक निगाहों से रिपोर्टरों को घूरने लगा। उसकी आंखों में गुस्सा और चेतावनी साफ दिख रही थी। रिपोर्टर एक के बाद एक सवाल दाग रहे थे। ये क्या है? क्या ये लड़की आपकी रखेल है? क्या ये रिश्ता प्यार का है या बस एक फिजिकल अट्रैक्शन? आप दोनों का ये रात भर का मामला कब से चल रहा है? क्या आपको इस लड़की को अपनी बिस्तर पर लाने के लिए पैसे देने की जरूरत थी? क्या ये सिर्फ एक शो ऑफ है या आपके बीच कुछ और चल रहा है? क्या ये लड़की आपके कब्जे में है या आप सिर्फ उसकी इज्जत से खेल रहे हैं? आपका ये व्यवहार आपके सामाजिक प्रतिष्ठा पर क्या असर डालने वाला है? रिपोर्टरों के सवालों ने जैसे कमरे में एक तूफान सा मचाया, लेकिन वह शख्स बिना कुछ बोले बस अपनी खतरनाक नजरों से उन्हें घूरता रहा। वह चुप था, और उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो ये साफ बताता था कि वह इन सवालों से कहीं अधिक गंभीर और खतरनाक है। वो शख्स रिपोर्टरों को अपनी खतरनाक नजरों से घूरते हुए तेज आवाज में चिल्लाता है, गार्ड्स। उसकी आवाज में ऐसी ताकत थी कि कमरे की खामोशी भी चीर दी। जैसे ही उसने ये शब्द निकाले, कमरे के कोने से कुछ गार्ड्स आए और बिना किसी हिचकिचाहट के रिपोर्टरों से उनके कैमरे छीनकर उन्हें कमरे से बाहर निकाल दिया। रिपोर्टर पूरी तरह से असहाय थे और गार्ड्स की ताकत के सामने कुछ भी नहीं कर सके। इस दौरान लड़की, जो अब भी डरी हुई थी, अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। उसकी आंखों में भय था और वह पूरी तरह से घबराई हुई थी। वह छोटी सी मासूम लड़की डर से कांप रही थी और उसकी आवाज भी अब तक शांत हो चुकी थी। वही वह शख्स, जो पहले से ही अपनी खतरनाक नजरों से उन रिपोर्टरों को देख रहा था, अब पूरी तरह से लड़की को अपनी बाहों में समेटे हुए था। जैसे उसकी सारी चिंता अब बस उसी मासूम लड़की के आसपास घूम रही हो। वह उसे अपनी सुरक्षा में लेकर और भी मजबूत महसूस कर रहा था। लेकिन अचानक उसके चेहरे पर एक खतरनाक और डरावनी मुस्कान आ जाती है, एक ऐसी मुस्कान जो उसके अंदर के शैतान को बयां कर रही थी। उसके होठों पर एक डेविल स्माइल फैल गई और उसकी आंखों में जैसे आग जल रही थी। उस वक्त उसके चेहरे के भाव इतनी गहराई से बदल गए थे कि यह साफ दिखाई दे रहा था कि वह अब उन रिपोर्टरों से ज्यादा कुछ और सोच रहा था। उसकी मुस्कान में कुछ इतना खतरनाक था कि कमरे की हवा भी जैसे थम सी गई हो।
वह पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी पहचान, उसका रूप अब और भी डरावना हो गया था। डॉट 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 डॉट। सीन 2। एक मासूम सी लड़की शादी के मंडप पर बैठी थी, जहां पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। वहीं उसके बगल में बैठा एक लंबा चौड़ा शख्स उसकी नाजुक कलाई को मजबूती से थामे हुए था, जिससे उसकी चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में चुभ रही थीं। लड़की खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और धीरे धीरे उस शख्स के सामने गिड़गिड़ाने लगी। जैसे ही वह अपनी जगह से उठने की कोशिश करती है, वह शख्स अपनी पकड़ और मजबूत करता है और उसे अपनी गोद में खींचते हुए अपनी खतरनाक आवाज में कहता है, अगर तुम अब हिली, तो जो मैं तुम्हारे साथ बंद कमरे में करने वाला था, वो मैं यहाँ मेरे आदमियों के सामने करूँगा। उसकी यह धमकी सुनकर उस मासूम लड़की का छोटा सा शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों में डर था और वह डर से कुछ भी नहीं कह पा रही थी। वहीं पंडित जी भी डर के मारे कांप रहे थे। उस शख्स ने पंडित जी के सिर पर बंदूक तानते हुए अपनी खतरनाक आवाज में कहा, क्या जान प्यारी नहीं है तुम्हें?